गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। सब्जेक्ट मैथ, लेक्चर नंबर हमारा 5 से 4 में हमने क्या पढ़ाया था आपको? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ये 5 है। लोएस्ट कॉमन मल्टीप्लायर, इसमें हम आपको क्या सिखाएंगे? एलसीएम, जिसे इंग्लिश शॉर्ट में क्या बोलते जाते हैं? एलसीएम। एलसीएम जिसे और आप हिंदी में क्या बोलते हैं? लासा। ठीक है, इसको दो विधि से कराया जाता है। जैसे कि हम हाईएस्ट कॉमन फैक्टर को 2 विधि द्वारा करते थे, इसको भी वही 2 विधि द्वारा करते हैं। जैसे क्या है? गुणनखंड विधि द्वारा लासा ज्ञात करना, और दूसरा क्या है? भाग विधि द्वारा लासा ज्ञात करना। ठीक है, यहाँ भी पहले की तरह क्या होता है? भाग विधि से करना आसान होता है, वहां भी आसान था भाग विधि से। हम ज्यादातर सवाल किस विधि से करते हैं? भाग विधि द्वारा सवाल करते हैं, इसमें भी लासा में भी। ठीक है, ज्यादातर उसमें तो किसी से भी आप कर सकते हैं, क्योंकि गुणनखंड विधि से मैं ऐसे एक सवाल करके दिखाऊंगा जिससे आपको समझ में आ जाए कैसे करा जाता है। नंबर 1 सवाल हमारा है 6, 9, 12। ठीक है, तो गुणनखंड विधि द्वारा हम कैसे करते हैं? एक सवाल देखिएगा, 6, 9, 12। आप 6 को अलग लिखिएगा, 9 अलग, 12 अलग। ठीक है, इनके हम फैक्टर करते हैं। 2 3 जा 6, 3 1 जा 3। और ये जो हमारे 9 है, ये 2 से तो भाग कटेंगे नहीं, 2 से, तो इसे हम किससे काटते हैं? 3 से। 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। 12 लास्ट में 2 आ रहा है, तो ये 2 से कट जाएगा। तो 2 6 जा 12, 6 से तो 2 से कट जाएगा। 2 3 जा 6, 3 1 जा 3। 6 के मल्टीप्लाई हमारे क्या आए थे फैक्टर? 2 इंटू 3, 3 इंटू 3, और 12 के 2 इंटू 2 इंटू 3। ठीक है, इसमें हमें क्या करना होता है? देखिएगा, लासा एलसीएम, ये कौन सी विधि है? गुणनखंड विधि है। गुणनखंड विधि वहां भी ऐसी होती थी मासा में, और यहाँ लासा में भी ऐसी होती है, सेम है। बस यहाँ पे थोड़ा सा चेंजिंग आएगी। ठीक है, तो ध्यान से देखिए, वहां क्या करते थे हम? जो कॉमन होता था उनको लिखते थे, तो यहाँ भी हम इसी तरीके से कॉमन करेंगे। देखिए, आपको यहाँ 3 कॉमन है, और कुछ कॉमन नहीं दिखाई दे रहा होगा। 3 एक बार कॉमन है, तो आपको 3 को लिख लीजिएगा। ठीक है, इसके बाद आपको देखिएगा, यहाँ पे 2 है, यहाँ 2 नहीं है, यहाँ 3 है। मासा में क्या होता था? आंसर यही 3 आ जाता। ठीक है, अगर हम मासा कर रहे होते आंसर यही हो जाता, लेकिन ये क्या है? लासा है, एलसीएम है। इसमें आप क्या करेंगे? देखिए, ये 2 ऊपर भी है और एक 2 नीचे भी है। चाहे किसी भी लाइन में कुछ भी सेम हो रहा हो, उनको क्या कर लेते हैं? कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, तो आपको 3 था, एक 2 कॉमन कॉमन आया, ये 2 ले लिया। ठीक है, इसके बाद आप देखेंगे यहाँ पे एक 3 सिंगल बचा है और एक 2 सिंगल बचा है, इनको भी आप लिख लिए। इन सब का मल्टीप्लाई कर दिए। 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 तिया 36। ये हो गया एलसीएम। ठीक है, ये किस विधि से है? गुणनखंड विधि द्वारा। अब हम भाग विधि द्वारा करके दिखाते हैं आपको। इस सवाल को आप यहाँ से इतना सा ध्यान से देखिएगा, यहाँ हम चेंजिंग करते हैं थोड़ी सी। देखिए कैसे करेंगे, इनको हम डायरेक्ट एक ही बार में लिख लेते हैं सबको। 6, 9, 12 कॉमा लगा के हमने लिख लिया है सब संख्याएं, आपको दिखाई दे रही होंगी अच्छे से। अब हमें क्या करना होगा? ये अलग अलग संख्या है, आप इनको एक मत मानना, पहली बात। ठीक है, दूसरी बात, आप देखेंगे यहाँ पे कोई सी भी संख्या किसी संख्या से कट रही होती है, हम सबको काटते रहते हैं। 2 से काटिए सबसे पहले, 2 3 जा 6, 9 नहीं कटेंगे 2 से, तो 9 आप सेम उतार लिए। 12 कट जाएंगे, 2 6 जा 12। ठीक है, अब आप देखेंगे 2 से 3 नहीं कटेंगे, 2 से 9 नहीं कटेंगे, लेकिन 2 से 6 कट जाते हैं हमारे, इसलिए 2 को दोबारा से लेंगे। 3 सेम उतारते हैं, 9 सेम उतारेंगे, और 2 3 जा 6। आइएगा यहाँ से 2 से देखेंगे आप, ना 3 कटेगा ना ही 9, तो हम किससे करते हैं? 3 से। 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। ठीक, यहाँ क्या अभी सिंगल बचा है? देखिए, हम तब तक करते रहते हैं जब तक 1 नहीं आ जाता। अभी 3 बचा है ना, तो इस 3 को एक बार और करेंगे। ठीक है, 3 1 जा 3, लास्ट में 1 1 आ गया, ये था टोटल फैक्टर हो गए इसके। आइए, लासा इक्वल टू क्या क्या फैक्टर आए हैं? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, हाँ 2 दूनी 4, 4 दूनी 8,
8 3 24, एक फैक्टर और है, सॉरी हमने यहाँ पे ये गलत लिख लिया है 2, फिर 2 2 और 3 3 है, ठीक 2 2 3 3, 2 2 4, 4 3 12, 12 3 36, ठीक है। देखिए यहाँ भी आंसर इस तरीके से क्या आया, 36 आया, और यहाँ भी आंसर 36 आपको दिखाई दे रहा होगा। इसका आंसर सेम है, ठीक। तो इसलिए हम ये भाग विधि होती है, इस विधि से हम सवाल को करते हैं, क्योंकि इससे क्या है कितनी जल्दी हो गया, कुछ आपको सोचना भी नहीं पड़ा कि कॉमन लेना है क्या नहीं लेना, बस इस विधि द्वारा आप सॉल्व करिएगा, ठीक है। हम और सवाल आपको करके दिखाते हैं। अच्छा एक ही सेकंड सवाल करके देख लेते हैं हम लोग, चलिए 3 कर लेते हैं, सेकंड तो इजी ये हो गया हमारा, सेकंड आप करके देखिएगा, हम 3 करके दिखाते हैं आपको। 10 65 91, आपको डायरेक्ट यहाँ LCM लिखना होगा, ठीक है। इसमें फैक्टर नहीं निकाल ले क्योंकि ये भाग विधि है, आप डायरेक्ट यहाँ तीनों संख्या लिखेंगे, 10 65 91, ठीक है। आइए देखिए 2 से 10 कट जाते हैं, 65 नहीं कटेंगे, 91 नहीं कटेंगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ लास्ट में 5 है, यहाँ 1 है, कोई बात नहीं, आप 2 से 5 कट रहा है, जो कट रहा है उसको काटिएगा, 2 5 जा 10, 65 नहीं कटेंगे, कोई बात नहीं, 65 को 7 उतारिएगा, 91 नहीं कटेंगे, कोई बात नहीं, 91 7 उतारिएगा। अब हम देखते हैं कि 3 से क्या क्या कटेगा, यहाँ पर 5 3 से नहीं कटेंगे, और 3 से चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, 6 और 5 को ऐड करिएगा, 6 और 5 11, ठीक है ना, ऐड करने पर तो 11 भी नहीं कटेगा, और 91 देखते हैं तो 9 और 1 कितना होता है 10, तो 10 भी 3 से नहीं कटेगा, तो इसलिए यहाँ पे 3 से कुछ भी नहीं कट रहा। अब हम 5 की बात करेंगे तो आपको पहला ही अंक नंबर दिखाई दे रहा है कि 5 से कट जाएगा, तो आप 5 लिख लीजिएगा, 5 1 जा 5, देखिए इसके लास्ट में 5 है तो ये भी 5 से कटेगा, तो 5 1 जा 5, बचा यहाँ पे 1, 6 में 5 घटाएंगे तो 1 बचेगा, 1 और 5 3, 5 3 जा 15, ठीक है 15 हो गए ना टोटल, एक यहाँ से बचा था और 5 ये, टोटल कितना हो गया 15, कॉमा अब 91, तो लास्ट में 1 है तो ये कटेगा नहीं, तो इसको सेम उतार लीजिएगा, ठीक है। अब देखते हैं आगे किससे कटता है, ये 5 से अब कोई संख्या नहीं कट रही, ठीक है ना, तो इसके लास्ट में 3 है और इसके लास्ट में 1 है, 5 से नहीं कटेगा, 7 से 1 लिखिए, 13 7 से नहीं कटेंगे, कोई बात नहीं, ये इसे देखते हैं, 7 1 जा 7, तो 9 में से जब हम 7 को घटाएंगे तो 2 बचेंगे ना, तो 2 और 1 21, 7 3 जा 21, ठीक, यहाँ तक का आपको समझ में आ गया। अब देखो यहाँ भी 13 है, यहाँ भी 13 है, 13 खुद एक क्या है, प्राइम नंबर है, अभाज्य संख्या है, तो 13 से ही इसको हम काट लेते हैं, 13 1 जा 13, 13 1 जा 13, 30 1 जा 13, सब 1 1 आ गया, ठीक है। इसके हम फैक्टर लिखेंगे 2 × 5 × 7 × 30, ठीक है। आइए आगे लिखते हैं, 2 पंजे 10, ठीक है, लिख लिया 2 पंजे 10, हम मल्टीप्लाई डायरेक्ट भी कर सकते हैं, मैं आपको शॉर्ट में कर दे रहा हूँ जिससे आपको आसानी हो, तो 2 पंजे 2 होते 10, मल्टीप्लाई 13 सत्ते 91, 91, ठीक है। जब हम इन संख्या को गुणा करते हैं 91 का 10 जारी संख्या में, तो हमें कुछ ज्यादा मेहनत नहीं करनी होती, सिर्फ जो 1 0 है ये लास्ट में आ जाता है, ये हो जाएगा टोटल, इनका मल्टीप्लाई आप करके देख सकते हैं 910, ये हमारा एलसीएम हो गया। आप इनका डायरेक्ट करेंगे तब भी 910 ही बनाएगा, मैंने शॉर्ट में करके दिखाया है आपको कैसे करते हैं, 910, ठीक है। 2 सवाल आपके हो गए। इसी तरीके से आपको एक क्वेश्चन ये आपका हो गया, इसको आप करके देखिएगा खुद ही, ठीक है। ये भी सिंपल है 20 15 12 का, ये भी आप करिएगा। आइए मैं एक आपको ये करके दिखा देता हूँ, 25 और 35 का सिंपल है, लेकिन फिर भी मैं आपको करके दिखा देता हूँ। ये क्या है 6, ठीक है, क्योंकि ये 2 अंक का है ना, तो आप सोचेंगे ये कैसा आ गया, ठीक है। 25 35, LCM इक्वल टू लास्ट में क्या है 5, 2 से डिवाइड नहीं होगा, 3 से चेक करते हैं,
5 और 2 7, 3 से डिवाइड नहीं होगा। 5 और 3 8, 3 से डिवाइड नहीं होगा। लास्ट में 5 है, 5 से ही होगा। 25, 25 5 7 35, 5 है तो 5 से ही होगा। 7 के 7 7 उतार लिए, 7 है तो 7 से ही होगा, क्योंकि 7 क्या है, खुद एक प्राइम नंबर है, अभाज्य संख्या है। तो फैक्टर क्या क्या है हमारे, 2 5 इंटू 7 इक्वल टू, देखिए क्या होता है, 25 25 और 25 सत्ते कितने होते हैं, देखिए 25 छिक्का 150 होते हैं, 25 सत्ते 175। तो एलसीएम हमारा कितना हुआ, 175। ठीक है, ये समझ में आ गया। इसी तरीके से कितने भी अंक हो, 3 4 5 6 है, कितने भी हो, आपको इसी तरीके से सबका क्या करना है, एलसीएम करना है। सेम कंडीशन है, जहां पे नहीं करता है उसको सेम नीचे उतार देते हैं, कुछ ज्यादा नहीं सोचा जाता है इसमें, ठीक है, और सबका मल्टीप्लाई कर देते हैं। आइए, ये आपका हो गया, ठीक। ये सवाल है, जैसे ये है सब सेम है, ठीक है, कोई सा भी एक करके देख लेते हैं। आइए मैं आपको 8 करके दिखा देता हूं, ठीक। बाकी के आपको करने हैं 14 28 35 56, ठीक। 4 है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एलसीएम इक्वल टू 14 28 35 56। 14 2 से हो जाएगा, ठीक है, 2 सत्ते 14, 28 लास्ट में 8 है, हो जाएगा, 2 एकम 2, 2 चौके 8, 35 लास्ट में 5 है, नहीं होगा, सेम उतार लीजिएगा। ये 6 लास्ट में 6 है, हो जाएगा, 2 दूनी 4, बचा 1, 16, 2 8 16। 2 से 7 तो 7 सेम उतर जाएंगे, 2 तो 7 तो कटेंगे नहीं, 2 सत्ते 14, ठीक है, ये हो जाएगा। 35 लास्ट में 35, ये भी नहीं होगा, 2 सेम उतार लिएगा, और ये फिर से 14 आ जाएंगे, देखिए 2 एकम 2, 2 चौके 8, फिर से 2 यहाँ 14 है, ये कट जाएंगे, तो 7 बन जाए, 7 के 7 उतार लेंगे, 7 यहाँ भी 7 आ जाएगा, 35 भी सेम आएगा, और 2 सत्ते 14, ये भी आ गया, ठीक। अब 2 के बाद 3 से देखेंगे, तो आप देखते हैं यहाँ पे 7 7, ये 3 से नहीं कटेंगे, और ये 35 है, 5 और 3 8 होते हैं, तो ये भी 3 से नहीं कटेंगे, इसलिए हम ये 5 से काटते हैं, क्योंकि इसके लास्ट में 5 है, ठीक है। 7 को सेम उतारिए, 7 को सेम उतारिए, 5 सत्ते 35 और 7, आपको दिखाई दे रहा होगा पूरे में 7 7 है, तो ये 7 से ही कटेंगे, 1 1 1 1। ये हमारे सब इसके क्या है, फैक्टर आए, 2 इंटू 2 इंटू 2, 3 और थे ना, ठीक, इंटू 5 इंटू 7, इसका मल्टीप्लाई करते हैं, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 पंजे 40, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, और 8 पंजे 40 गुणा 7, ठीक है। 7 का 0 में करेंगे, 0 आएगा, 7 चौक 28, 280 एलसीएम आया, ठीक है। इसी तरीके से आपको ये 10 तक के सवाल करने हैं। जहां भी आपको कोई डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। आपके जहां तक मैं उम्मीद करूंगा आपके सब क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। और इसमें देखिएगा अभी 20 28 35 105 है, ये भी 2 से 3 से 5 से कट जाएंगे जो नहीं, और 7 से, इन्हीं संख्याओं से सब कटते रहेंगे। इनके मल्टीप्लाई आप करते रहिए, ये भाग विधि द्वारा आसान होता है करना, तो इनका सबका मल्टीप्लाई कर दिए, जो आंसर आ जाए वो एलसीएम होता है, ठीक। थैंक यू।